IB न्यूज से ईशान केंद्रों में नंबर के साथ। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अभिजीत पंजारी सर। पूछना चाहते हैं कि लॉकडाउन में लोग परेशान थे, उसको लेके क्या अपडेट की कांग्रेस ने, और जैसा कि अभी इलेक्शन आ रहा है बताया जा रहा है, तो उसको किस तरह से आप लोग हैंडल करेंगे कि लोगों को तकलीफ भी ना हो, कोरोना वायरस से बच जाए। कोरोना वायरस अपने देश में या पूरी दुनिया में जब शुरू हुआ तब शुरुआत में लॉकडाउन के चलते हुए जो गवर्नमेंट के रूल्स थे, नियम थे, उसके अनुसार बाहर निकलना लगभग संभव नहीं था। लेकिन बाद में जब ऐसा देखा गया कि बहुत सारे दूसरे राज्यों के जो अस्थायी मजदूर हमारे रीजन में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं या दूसरे जिले में रहते हैं, विदर्भ में रहते हैं, तो उनको भी बड़ी दिक्कत गई, लोगों को दिक्कत गई, रोजगार लोगों के चले गए, बहुत सारे छोटे मोटे व्यापार खत्म हो गए, व्यापार दुकान बंद थे, और सब्जी भाजी छोड़कर या फार्मेसी की दुकानें छोड़कर बाकी कोई भी चीज शुरू नहीं थी। इसमें बड़े व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ मुझे मालूम नहीं, और फिर उनको जीने मरने का सवाल उनके सामने था। इसलिए हमारे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब थोराट साहब, हमारे अन्य नेता, इन्होंने सभी कांग्रेस जनों से आह्वान किया है, सभी आमदार खासदार हमारे पदाधिकारी, उनसे आह्वान किया कि आप अपने अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। तो सर, जैसे मदद की बात की जाए तो देखा जाए तो कोरोना वायरस को लेके कई लोगों की जॉब चले गई, तो उसको लेकर कि आपकी सरकार या दूसरी सरकार क्या एक्टिविटी करी कि क्या उनको वापस उसी दौर में जी पाएंगे जैसे खुशहाल जी पा रहे थे। ये रोजगार चला गया लोगों का, तो इसके प्रति राज्य सरकार गंभीर है, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार गंभीर होना चाहिए तो ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि 2016 में जो नोटबंदी अपने देश में हुई, मोदी साहब ने जो नोटबंदी की थी, उसके कारण भी बहुत बड़ा फटका हमारे सभी किसानों को, सभी कामगारों को बैठा, और सर्वसामान्य आदमी ये परेशान हो गया। दूसरा, ये कोविड की त्रासदी आ गई, कोविड में भी बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, दुकानें बंद हो गई, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, तो रोजगार की ये जो समस्या खड़ी हो गई है, इसके ऊपर हमारी राज्य सरकार काम कर रही है। और आने वाले दिनों में हमारी दिनचर्या ये वापस फिर से एक बार ये पटरी पर आए, ऐसा कोशिश पूरा हमारे राज्य सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे हमारे IB न्यूज की टीम को पता लगा कि इलेक्शन की तैयारी चल रही है, तो वो किस तरह से चल रही है आप बता सकते हैं? नहीं, अभी कोरोना के चलते ये तो चुनाव थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन फिर भी चुनाव लेना पड़ेगा। तो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने अभी जाहिर किया, 1 दिसंबर को चुनाव है। अभी चुनाव को और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो 6 जिलों में तो तैयारी लगती है, वो मेरे ख्याल से हमारे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के माध्यम से उन्होंने अच्छी सी बखूबी तरीके से तैयारी की है। और वो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना चाहिए मतदारों ने, वो उसका एक गाइडलाइन इशू की है। और वो गाइडलाइन के माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी उम्मीदवार रहेंगे, उनके कार्यकर्ता रहेंगे, वो सब उसी माध्यम से काम करेंगे, उसी गाइडलाइन के तहत काम करेंगे। और मतदान केंद्र के ऊपर भी जो हमको लोग प्रिकॉशंस लेने हैं, वो प्रिकॉशंस सभी लेने वाले हैं। क्योंकि गन के माध्यम से आपका टेम्परेचर जांच किया जाएगा, फिर आपको ग्लोव्स पहनने हैं, आपको फिर हैंड सैनिटाइज करना है, तो वो सारी की सारी व्यवस्था ये सरकार के माध्यम से, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के माध्यम से ये हर मतदान केंद्र पे उपलब्ध की जाने वाली है, और उसका पालन हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। तो कोरोना से लोगों को तकलीफ नहीं होगी, ये चुनाव को लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी। और चुनाव जिस प्रकार से हमारे देश में डेमोक्रेटिक पैटर्न में होते हैं, लोकशाही को जिंदा रखने के लिए होते हैं, तो उसको कायम करने के लिए हम लोग सभी कटिबद्ध रहेंगे, और एक अच्छा चुनाव हम लोग इस कोरोना के वातावरण में भी लेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जैसे कि सर का कहने का मतलब है, इन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत मेहनत की, लेकिन अब जैसा कि इनको इलेक्शन करना है तो उसको लेकर भी एक नई गाइडलाइन लाई गई है, उनको अपडेट लाई गई है, उनको मास्क दिया जाएगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से एक तो इलेक्शन जो है इन्होंने कोरोना में, लॉकडाउन में लोगों को उनको घर पहुंचाया, लोगों के घर खाने को नहीं था तो किट पहुंचाई गई। तो आप मुझे बता सकते हैं किट में आप क्या क्या दिया करते थे गरीबों को, ताकि उनका? मैंने कहा कि आपको 12.5-13 किलो की किट हम लोग बनाते थे, उसमें 4 किलो चावल, फिर उसमें गेहूं, फिर उसमें आटा, फिर उसमें तेल की वो आधा किलो का तेल की बोतल, और बाकी जो भी खाना बनाने के लिए जो रोजमर्रा की चीजें लगती है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग वो इसमें किट पे डाल के हम लोगों ने बांटी। तो तकरीबन आपने कितनी किट बांटी? नागपुर जिले में बांटी? 6,500 नागपुर जिले में, नागपुर 6,500 से ज्यादा परिवार को एक हफ्ते तक के पूरेगी, इतना किट हम लोगों ने बांटा। जैसा कि सर ने बताया और बताया जाता है हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने बड़े बिल्कुल बांटे हैं। हमारे यहाँ नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के आमदार है हमारे विकास भाऊ ठाकरे जी, उन्होंने महालक्ष्मी थाली के माध्यम से
हजारों लोगों को खाना खिलाया। पालक मंत्री नागपुर शहर के डॉक्टर नितिन राउत साहब, उन्होंने भी हजारों लोगों को खाना खिलाया और जो जो चीजें यहाँ की जनता को लगती थी उसका हमने सेवा पूरी ईमानदारी के साथ हमने की है। इन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम दिया और आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेगी IB न्यूज के जरिए से। आप लोग IB न्यूज को देखते जाइए। मैं IB न्यूज से जान कैमरा मैन अम्मा के साथ।